अस्सलामु अलैकुम। हर रोज सूरज निकलने से ठीक पहले एक ऐसा खास वक्त आता है जिसमें बेशुमार बरकतें और फजीलतें छुपी होती हैं। तो आइए आज हम मिलकर उसी खास इबादत यानी फज्र की नमाज के कुछ ऐसे फजाइल जानते हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि क्या कोई ऐसी इबादत हो सकती है जिसका रिवॉर्ड सिर्फ आखिरत के लिए रिजर्व ना हो, बल्कि उसके फायदे इसी दुनिया में फौरन महसूस होने लगे? इस्लाम में इसका जवाब है एक बहुत ही क्लियर हाँ, और वो है फजर की नमाज। इस नमाज का सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी फ़ायदा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को हर पल होती है। वो है अल्लाह ताला की ख़ास हिफाजत का वादा। इस बात की खूबसूरती देखिए, सही मुस्लिम की इस रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। सोचिए इस बात को, इससे ज़्यादा क्लियर प्रॉमिस, इससे ज़्यादा वाज़ेह वादा और क्या हो सकता है भला। एक मिनट के लिए इस पर रुक कर सोचते हैं। बस कुछ मिनट की इबादत और बदले में क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा दिन उस ज़ात की हिफाजत में गुजरने का मौका, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। ये एक ऐसी ढाल है, एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो हर अनदेखी परेशानी से, हर आने वाली मुसीबत से महफूज रखती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अल्लाह की हिफाजत तो आप समझ लीजिए बस शुरुआत है। इस नमाज का जो सिला है वो इससे भी कहीं कहीं आगे जाता है। आइए देखते हैं। और अब जो बात आने वाली है वो सच में हैरान कर देने वाली है। और सुनिए, यहाँ फ़र्ज़ नमाज की बात हो ही नहीं रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नत दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर हैं। ज़रा गौर कीजिए, ये वो 2 सुन्नतें हैं जिन्हें हम कभी-कभी जल्दी में नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि जिस चीज़ को हम इतना हल्का ले लेते हैं उसकी कीमत इस पूरी दुनिया और इसकी सारी दौलत से भी ज़्यादा है। ये बात क्या हमारी प्रायोरिटीज़ को हिलाकर नहीं रख देती? चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं अपने दिमाग में। एक तरफ रखिए फजर की वो 2 सुन्नतें और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया और उसके अंदर का सब कुछ, सारी दौलत, सारे खजाने, शोहरत, सब कुछ। और अल्लाह के पास वो 2 रकात इन सब पर भारी पड़ जाती हैं। सुभान अल्लाह। तो अब तक हमने देखा कि दुनिया में क्या मिलता है, लेकिन फजर का जो असली खजाना है ना, जो रियल इन्वेस्टमेंट है, वो तो आखिरत के लिए है। चलिए अब उस हमेशा रहने वाले रिवॉर्ड की तरफ चलते हैं। इस हदीस को सुनिए, ये तो समझ लीजिए सीधा जन्नत का टिकट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह यानी फजर और शाम यानी अस्र की नमाज पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, कितना क्लियर, कितना डायरेक्ट प्रॉमिस है ये। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, फजर की पाबंदी करना असल में जन्नत के रास्ते पर चलने जैसा है। ये वो स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट, हमेशा हमेशा की कामयाबी है। और जन्नत के इस वादे के साथ एक और इतनी खूबसूरत चीज़ जुड़ी हुई है, वो अंधेरा जो फजर के वक्त होता है। उसके बारे में सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन पूरे नूर की कंप्लीट लाइट की खुशखबरी दे दो। क्या बात है! वही अंधेरा क़यामत के दिन रोशनी बन जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, वो जो थोड़ी सी तकलीफ होती है ना सुबह सुबह अंधेरे में बिस्तर छोड़ने की, मस्जिद तक जाने की, वही तकलीफ आखिरत में एक पावरफुल रोशनी बन जाएगी। ऐसी रोशनी जो सबसे ज़रूरी वक्त में पुल सिरात पर रास्ता दिखाएगी। इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है? तो अब तक इतने सारे फ़ज़ाइल सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, आखिर इस एक नमाज में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्यों है इसका दर्जा इतना बुलंद? इसका जवाब भी हमें मिलता है। इसका जवाब मिलता है इस हदीस में, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है। अब सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं। इस अंधेरे में, इस सुकून में सिर्फ वही इंसान उठ पाता है जिसका कनेक्शन अपने रब से सच्चा और मजबूत हो। इसीलिए ये नमाज सच्चे ईमान का लिटमस टेस्ट है, एक पहचान है। और बिल्कुल यही वजह है कि शैतान इस नमाज से रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है।
وہ جانتا ہے اس کی اہمیت، وہ جانتا ہے کہ اگر ایک مومن نے یہ نماز پالی تو اسے کیا کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے وہ سستی اور بس 5 منٹ اور کا وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس ایک نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو ہم نے کیا کیا دیکھا؟ اللہ کی حفاظت، پوری دنیا سے بہتر صلہ، جنت کا سیدھا راستہ اور ایمان کی سب سے بڑی نشانی۔ سبحان اللہ، اتنا سب کچھ صرف ایک نماز میں؟ ان سب باتوں کے بعد بس ایک آخری سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اگر ایک نماز میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، تو پھر اس خزانے کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش، ہماری ایفرٹ کس لیول کی ہونی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔